इससे पहले के वीडियो में हमने बात कर रहे थे अपने मापन और मूल्यांकन की जो अवधारणा होती है उसकी बात कर रहे थे। तो इससे पहले हमने जो अपने वस्तुनिष्ठ परीक्षण है उसके गुण या उसके लाभ हमने पहले वीडियो में देख लिए हैं। तो अब बात करते हैं अपना जो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होता है उसके दोष या उसमें कौन कौन सी कमियां होती हैं। यानी कि जो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण थे उसके जो गुण थे उसके ऑपोजिट क्या होंगे, इसके अवगुण होंगे। तो नंबर फर्स्ट क्या होता है कि इन परीक्षणों के प्रश्न पत्र निर्माण का कार्य कठिन है। यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र बनाने में क्या होता है का कार्य ज्यादा कठिन होता है, अर्थात समय परिश्रम और धन अधिक लगता है। नेक्स्ट, इन परीक्षणों में नकल की संभावना अधिक होती है। यानी कि अपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पेपर होते हैं इनके अंदर नकल की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट, इन परीक्षणों में विद्यार्थियों की मौलिकता एवं सृजनशीलता का प्रकटीकरण नहीं हो पाता है। यानी कि विद्यार्थी वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंदर अपने खुद के विचारों में कुछ अभिव्यक्त नहीं कर सकते, ना ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इन परीक्षणों से चिंतन, तर्क, वितर्क और कल्पना शक्ति का क्या नहीं हो पाता है, विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, इन परीक्षणों में भाषा संबंधी कौशल क्या हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो इन परीक्षणों में विद्यार्थी अपने स्वतंत्र विचारों को क्या नहीं कर पाते हैं, प्रकट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, ये अर्थात क्या होता है कि अभिव्यक्ति की क्षमता है वो क्या हो जाती है बच्चों की, कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट और लास्ट जो अपने वस्तुनिष्ठ परीक्षण इसका दोष क्या होता है कि इन परीक्षणों में भाषा संबंधी कमजोरियां क्या नहीं होती है, पकड़ में नहीं आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने विषयनिष्ठ हो गया है, वस्तुनिष्ठ के बाद हम बात करते हैं अपना जो विषयनिष्ठ जो परीक्षण होता है इसके बारे में देखते हैं कि विषयनिष्ठ परीक्षण क्या होता है। तो ये कहता है कि इसमें लिखित परीक्षण का वह है स्वरूप जिसमें किसी प्रकरण या मैटर की विस्तृत जानकारी, उसकी विशेषता, गुण, दोष, अंतर व समानता, संश्लेषण, विश्लेषण, आलोचना, समालोचना, तर्क, वितर्क, कल्पना शक्ति इत्यादि की योग्यताओं का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं, विषयनिष्ठ परीक्षण बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अपने विषयनिष्ठ जो परीक्षण था उसका परिचय देख लिया। अब बात करते हैं अपना जो विषयनिष्ठ परीक्षण होता है इस परीक्षण के गुण या लाभ क्या क्या होते हैं। तो कौन कौन से इसके गुण होते हैं, लाभ होते हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। तो नंबर 1, इन परीक्षणों का प्रश्न पत्र बनाना क्या होता है, सरल कार्य होता है। अर्थात इसमें क्या होता है, समय, परिश्रम और धन क्या लगता है, कम लगता है। नेक्स्ट, भाषा संबंधी कमजोरियों की क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है। नेक्स्ट, भाषा शैली व लेखन सुधार को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट, यह परीक्षण स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति का क्या करता है, जैसी योग्यताओं का क्या करता है, विकास करता है। नेक्स्ट, इन परीक्षणों में विद्यार्थियों को स्वतंत्र विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है। इसके ये गुण तो है कि इसमें विद्यार्थियों को स्वतंत्र विचार प्रकट करने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है। लेकिन इसका गुण क्या होता है कि हम बच्चों से पूछते कुछ और हैं और बताते कुछ और हैं। ऐसे एग्जामों में देखते हैं अपने कॉलेज यूजी पीजी एग्जाम होते हैं, प्रश्न कुछ है अगला बता कुछ रहा है, यहाँ तक कि जो हरियाणवी गाने हैं, फिल्मी गाने हैं उनको लिख देते हैं, पूछा कुछ है लिख कुछ और ही रहे हैं। तो इसका ये क्या है कि अवगुण भी होता है। नेक्स्ट, इन परीक्षणों में मौलिकता, सृजनशीलता तथा रचनात्मकता को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। यानी कि बच्चा क्या कर सकता है, इन परीक्षण में अपनी तरफ से कुछ नया कर सकता है। नेक्स्ट, इन परीक्षणों से ज्ञानात्मकता के साथ साथ भावात्मक पक्ष, आलोचना, समालोचना, संश्लेषण, विश्लेषण की योग्यता का क्या होता है, विकास और मूल्यांकन होता है। अर्थात जो विषयनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं उनमें व्यापकता का क्या पाया जाता है, गुण अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट, इन परीक्षणों से तुक्के के आधार पर प्रश्न का उत्तर सही नहीं हो सकता है। अब निबंधात्मक प्रश्न आवे बम कत्ता तुक्का मारेगो, उनमें तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, उसका पॉइंट लिख सकता है, लेकिन उसकी डिटेल है उसमें तुक्के नहीं लगा सकता। नेक्स्ट और लास्ट इसका गुण क्या है कि ऐसे परीक्षण भाषा कौशल और भाषा जो अभिव्यक्ति की जो क्षमता होती है उसके विकास में क्या होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने विषयनिष्ठ या जो निबंधात्मक जो परीक्षण होते हैं उसके दोष कौन से होते हैं, उसमें कमियां कौन सी होती हैं, उनके अवगुण कौन कौन से होते हैं, उनको देखते हैं। तो नंबर 5, इनका मूल्यांकन कार्य क्या होता है, जटिल होता है।
क्यों? क्योंकि मूल्यांकन में समय, परिश्रम और धन क्या लगता है? अधिक लगता है। नेक्स्ट, इन परीक्षणों में जांचकर्ता की रुचि, अभिरुचि का अंकों पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो जांच करता है उसका जो माइंड सेट है उस पर डिपेंड करता है कि इसको कितने अंक देने हैं, कितने नहीं देने हैं। यदि जांच करता है उस जांच को, मतलब परीक्षण को जांच करने से पूर्व यदि उसकी कोई पारिवारिक समस्या से वो ग्रस्त है तो उसका जो सारा का सारा गुस्सा वो किस पे निकालेगा? अभ्यर्थियों पे निकालेगा और उनको क्या करेगा? जिन्हें कम अंक देने चाहिए थे उनको ज्यादा, जिनको ज्यादा, जिनको क्या करेगा? यानी कि उल्टा सुल्टा काम करेगा, यानी उनको प्रॉपर तरीके से सही अंक नहीं देगा। नेक्स्ट, इन परीक्षणों की जांच है तो विषय विशेषज्ञों की क्या होती है? आवश्यकता होती है, जो कि वर्तमान में क्या नहीं है? संभव नहीं है, या फिलहाल क्या नहीं, उन चीजों की संभव नहीं है कि विषय विशेषज्ञ है वो संभव नहीं है। जो अंग्रेजी विषय का जो अध्यापक है उसको अर्थशास्त्र की कॉपियां दे रही है, चेक करने के लिए दी जा रही है कि आप इनको चेक करो। जो साइंस का साइड से जो टीचर है उसको क्या कर रहे हैं? आर्ट साइड से कॉपियां दी जा रही है कि आप इनको चेक करो। तो क्या वो प्रॉपर तरीके से चेक कर पाएगा? नहीं। तो उनका क्या होगा? अंकों पे प्रभाव ही पड़ेगा। नेक्स्ट, इन परीक्षणों में भाषा संबंधी कमजोरी क्या करती है? बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट, इन परीक्षणों में भाषा शैली व लेखन शैली का भी अंकों पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। यदि अपनी लेखन शैली अच्छी नहीं है तो भी अंक क्या मिलेंगे? हमें कम मिलेंगे। नेक्स्ट, ऐसे परीक्षण विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट, इन परीक्षणों में अध्ययन आदतें क्या हो जाती हैं? कमजोर पड़ जाती हैं। क्यों पड़ जाती हैं? बात करूं मैं, अपने जो यूजी पीजी के एग्जाम होते हैं दिन में हम क्या करते हैं? पूरी साल अध्ययन न करके एग्जाम से 2 दिन पहले 1 वीक सीरीज लाते हैं और रातों रात क्या कर देते हैं? करिश्मा कर देते हैं। प्रश्न से आते हैं, उन 6 प्रश्नों को क्या कर लेते हैं? रट लेते हैं। तो ये भी बता रहा है कि इन परीक्षणों से रटने की प्रवृत्ति का क्या होता है? विकास होता है। बेशक जो प्रश्न हम याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, वो एग्जाम में ना आए, लेकिन हमें तो लिखना है। तो अपने जो निबंधात्मक जो परीक्षण होते हैं इनमें क्या कर सकते हैं हम? कि रातों रात पढ़कर क्या कर सकते हैं? चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन यदि यही काम, रातों रात चमत्कार का काम यदि हम विषयनिष्ठ परीक्षणों में करने लग जाए ना तो वहां पे चमत्कार नहीं, सॉरी, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के अंदर रातों रात चमत्कार नहीं, फजीती हो सकती है, बेइज्जती हो सकती है। नेक्स्ट, ऐसे परीक्षणों में उत्तर निश्चित नहीं होने के कारण किसका अभाव पाया जाता है? वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इनका प्रश्नों का उत्तर सीमित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं कि एक प्रश्न आ गया कि संविधान की 5 विशेषताएं बताइए, या जो रणथंभौर किला है उसकी 5 विशेषताएं बताइए, तो मुझे तो कोई 5 अलग याद है, किसी अन्य को अलग 5 याद है, किसी अन्य को 5 अलग याद है, लेकिन है तो उसी की विशेषताएं, तो उसके अंक उसके समान, मतलब उसमें भी क्या पड़ता है? अपनी जो इसकी वस्तुनिष्ठता होती है उस पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। तथा मूल्यांकनकर्ता की रुचि या अभिरुचि का प्रभाव पड़ने के कारण इसमें किसका अभाव पाया जाता है? विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है। कि सबसे ज्यादा विश्वसनीयता वही होती है जहां सबसे ज्यादा क्या होती है? जिन परीक्षणों के अंदर वस्तुनिष्ठता पाई जाती है वही विश्वसनीयता वो क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट, इन परीक्षणों में संपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन नहीं हो पाता है। तो मतलब क्या इसका? इसका मतलब यह है कि इसमें व्यापकता का गुण है उसका क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट, इन परीक्षणों में प्रश्नों की संख्या कम होने के कारण विभेदकारिता का भी क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। विभेदकारिता क्या बताती है? जो अपने औसत, कमजोर और जो पिछड़े बालक हैं और जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनके जो अंक प्राप्त करते हैं उनमें क्या करते हैं? अंतर को क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। नेक्स्ट, इन परीक्षणों में पक्षपात की क्या होती है? अधिक संभावनाएं होती है। नेक्स्ट और लास्ट इसके दोष कौन से हैं? कि इन परीक्षणों में उत्तर की निश्चितता नहीं होने के कारण बच्चे अनावश्यक बातें अधिक लिखते हैं। पूछा कुछ और है, लिख कुछ और रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना जो आदर्श या सर्वश्रेष्ठ जो प्रश्न पत्र होता है उसके निर्माण करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से बिंदु हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हमें एक आदर्श या सर्वश्रेष्ठ प्रश्न पत्र का निर्माण करना चाहिए। तो वो कौन कौन से बिंदु हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है? तो नंबर फर्स्ट, जो प्रश्नों की भाषा है वो सरल और क्या होनी चाहिए? सुबोध होनी चाहिए, यानी कि समझ में आने योग्य होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रश्न पत्र पर प्रश्नों की संख्या, उनका पूर्णांक और समय अवधि क्या कर देनी चाहिए? लिख देनी चाहिए कि प्रश्नों की संख्या इतनी है,
कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है और आपको कितने समय अवधि में यह प्रश्न पत्र पूरा करना है, ये उसके ऊपर क्या होना चाहिए, उल्लेखित होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रश्न पत्र पर मूल्यांकन करने का तरीका भी क्या कर देना चाहिए, लिख देना चाहिए। नेक्स्ट, प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न एक विशिष्ट उद्देश्य से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। यानी कि प्रश्न पत्र के अंदर हम जिस प्रश्न को शामिल कर रहे हैं उस प्रश्न को शामिल करने से कौन कौन से विशिष्ट उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो रही है, उन चीजों को भी क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, प्रश्न पत्र में यथासंभव सभी प्रकरणों या इकाइयों से प्रश्न लेने चाहिए, यानी कि हमें क्या करना, ज्यादा से ज्यादा व्यापकता को भी क्या करना, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, प्रत्येक प्रश्न के अंक और उत्तर की शब्द सीमा को प्रश्न पत्र में क्या कर देना चाहिए, लिख देना चाहिए या उल्लेखित कर देना चाहिए कि इस प्रश्न का अंक ये है, इसका आपको उत्तर देना वो 5 शब्दों में या 10 शब्दों में देना है। नेक्स्ट, प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम से बाहर का एक भी प्रश्न नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी वैधता है, उस वैधता को भी क्या करना है, हमें प्रश्न पत्र की वैधता को भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, यथासंभव प्रश्न सरल से कठिन की ओर होने चाहिए, यानी पेपर को इस तरीके से सेट करना है कि सबसे पहले सरल प्रश्नों, धीरे धीरे उनकी प्रश्नों की जो कठिनता है उनको धीरे धीरे बढ़ाना है, न कि उल्टे क्रम में। नेक्स्ट, प्रश्न पत्र में उत्तर की पहचान हेतु अनावश्यक संकेत नहीं दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट, प्रश्न पत्र में कठिनाई स्तर और विभेदकारिता का क्या रखना है, ध्यान रखना है, यानी कि प्रश्न पत्र में कठिनाई भी होनी चाहिए जिसके कारण जो प्रतिभाशाली, औसत और जो पिछड़े वाला के उनमें क्या किया जाए, विभेद किया जा सके। नेक्स्ट, प्रश्न पत्र में किसी भी प्रश्न के में अन्य प्रश्नों का उत्तर क्या नहीं होना चाहिए, छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रश्न पत्र का आकार समय अवधि के अनुरूप होना चाहिए, यदि प्रश्न पत्र की समय अवधि 3 घंटे की है तो उसे 3 घंटे के अकॉर्डिंग ही प्रश्नों को क्या करना, हमें उस प्रश्न पत्र के अंदर डालना है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट लास्ट अपना यथासंभव हो सके, जहां तक हो सके प्रश्न पत्र में क्या दिए जाने चाहिए, विकल्प दिए जाने चाहिए। और विकल्प भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट बात करूं मैं समग्र में से, यानी जैसे टोटल 70 प्रश्न है, अगर हमें ये बोला जाए कि 70 में से कोई 50 प्रश्न कीजिए, 70 में से क्या कीजिए, 50 प्रश्न कीजिए। नेक्स्ट, कोई इकाई देते कि इस इकाई में से, दोनों इकाइयों में से कोई एक इकाई में से। और थर्ड अपना कौन सा विकल्प होता है कि 2 प्रश्नों के बीच में क्या करें, अथवा का प्रयोग करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, ब्लूप्रिंट की। किसकी बात करते हैं, ब्लूप्रिंट की, कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, इसका निर्माण क्यों किया जाता है, ब्लूप्रिंट की आवश्यकता क्या होती है। तो देखते हैं कि ब्लूप्रिंट को अन्य किन किन नामों से जानते हैं। तो ब्लूप्रिंट को क्या कहते हैं, प्रश्न पत्र की क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, या इसको ब्लूप्रिंट को क्या बोलते हैं, नील पत्र भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, आधार पत्र भी कहा जा सकता है। तो अन्य नाम कौन से हो गए, ब्लूप्रिंट को नील पत्र या आधार पत्र और प्रश्न पत्र की क्या कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। अब ब्लूप्रिंट के अंदर का निर्माण करते समय कौन कौन सी चीजें आती शामिल होती हैं वो देखते हैं कि ब्लूप्रिंट का निर्माण प्रत्येक इकाई और प्रकरण के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यानी कि ब्लूप्रिंट का निर्माण कैसे किया जाता है कि जो प्रत्येक इकाई और प्रकरण के अंदर से शिक्षण जो उद्देश्य होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ब्लूप्रिंट का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और ब्लूप्रिंट का निर्माण करने के बाद क्या होता है, प्रश्न पत्र का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, ब्लूप्रिंट में प्रत्येक प्रकरण के आगे शिक्षण उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है और प्रत्येक प्रकरण के सामने शिक्षण उद्देश्यों को अलग अलग प्रकार के प्रश्नों में क्या कर दिया जाता है, विभक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट, प्रकरण के सामने निश्चित स्थान पर कोष्टक के अंदर तो प्रश्नों की संख्या को अंकित किया जाता है और कोष्टक के बाहर प्रश्नों के अंकों को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट अपना जो मूल्यांकन और मापन की जो अवधारणा है, इसमें नेक्स्ट और लास्ट क्या है कि मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, इसका महत्व क्या है या इसका प्रयोजन क्या है, इस चीज को देखते हैं कि मूल्यांकन क्यों करवाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका महत्व क्या है। तो नंबर फर्स्ट, मूल्यांकन छात्रों की मानसिक योग्यताओं, रुचि, अभिरुचि और अभिवृत्ति का ज्ञान कराता है। यानी मूल्यांकन के आधार पर यह पता चलता है कि बच्चे की मानसिक योग्यता कैसी है, ये किन विषयों में रुचि लेता है, इसकी अभिरुचि क्या है और इसकी अभिवृत्ति क्या है। ये इन सभी का पता किससे चलता है, मूल्यांकन से चलता है।
नेक्स्ट, अधिगम प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं या कठिनाइयों का क्या करा होता है, ज्ञान करवाने में क्या होता है, सहायक होता है कौन, मूल्यांकन। या नेक्स्ट कि अपना जो मूल्यांकन की आवश्यकता है कि विद्यार्थियों की कमजोरियों व उनकी खूबियों को ज्ञान कराने में भी क्या होता है, अपना मूल्यांकन क्या होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट, शैक्षणिक उद्देश्यों के निर्धारण एवं संसाधन में भी क्या होता है, अपना मूल्यांकन सहायक होता है। नेक्स्ट, मूल्यांकन से शिक्षकों व विद्यार्थियों के व्यवहार को अभिप्रेरित करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। ये नहीं कि मूल्यांकन से केवल और केवल विद्यार्थियों को लाभ होता, नहीं, मूल्यांकन से क्या होता है, शिक्षक को भी क्या किया जाता है, अभिप्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट, वांछित शिक्षण विधियों, शिक्षण तकनीकों एवं वांछित शिक्षण सामग्री के चयन में भी क्या होता है, अपना मूल्यांकन सहायक होता है। नेक्स्ट, मूल्यांकन निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, सहायक होता है, क्योंकि मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि ये कमियां हैं और उसके बाद ही क्या कर सकते हैं, उन कमियों को क्या कर सकते हैं, हमें दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट, इसका महत्व क्या है कि मूल्यांकन समूह विभाजन एवं छात्र वर्गीकरण में क्या होता है, सहायक होता है। और आज यही अपने मापन और मूल्यांकन का जो अपना चैप्टर है कि जो अवधारणा है वो क्या होती है, समाप्त होती